कच्चे तेल के घटते हुए दाम। क्यों कच्चे तेल के दाम इतने तेजी से घटे और अब जो $77 के करीब आ चुके हैं? ओहो, एज गुड एज 77। दीप, नेहा जी के आते ही देखिए कच्चा तेल का दाम और घट गया। नेहा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देखिए कच्चे तेल के दाम तो लगातार घट रहे हैं, वजह बताइए आप, और आगे का किस तरह का आउटलुक बन रहा है कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल को लेकर? आगे का आउटलुक सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मैं कारण बता देती हूँ। जी। तो इंटरेस्टिंग बात सर ये है कि जिन फैक्टर्स के चलते मेटल्स और बुलियन यहाँ चढ़ रहे हैं, उस फैक्टर का कोई भी इम्पैक्ट या सपोर्ट कच्चे तेल को नहीं मिल रहा। मैं बात कर रही हूँ डॉलर इंडेक्स की। आमतौर पे डॉलर इंडेक्स गिरने पे पूरी कमोडिटीज चलती हैं, कच्चा तेल भी अपवाद नहीं है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर में है? दरअसल जो डेवलपमेंट अब फिर से यहाँ पर मिडिल ईस्ट के फ्रंट पे आ रहा है। हमने देखा कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने कल बयान दिया कि हम यहाँ पर प्रपोजल्स रख रहे हैं गाजा सीज फायर को लेकर, और एक तरह से हामी भरते हुए यहाँ पर इजरायली पीएम भी नजर आए हैं। तो ये जो एक अपडेट आया, इसकी वजह से थोड़ी सप्लाई टेंशंस यहाँ पर ईज होती हुई दिखाई दी हैं। चीन में अर्थव्यवस्था तो सुस्त है, चाहे घरों की कीमतें ले ले, बेरोजगारी की समस्या ले ले वहां पे, या इंडस्ट्रियल आउटपुट ले ले, वहां कोई सुधार नहीं है। तो डिमांड को लेकर वहां चिंता बनी हुई है। इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि वहां पे जितने रिफाइनर्स हैं, उन्होंने बहुत तेज गति से अपनी प्रोसेसिंग कीमतें घटाई हैं, क्योंकि फ्यूल की डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा घटी है। लीबिया, आपको याद होगा कि यहां पर इस महीने के शुरुआत में ही फोर्स मेजॉर डिक्लेयर हुआ था, और वहां पर उत्पादन, उसकी शरारा ऑयल फील्ड सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, वहां पर बंद हो गया था। फिर से वहां पर उत्पादन शुरू हुआ है और थोड़ा बढ़ने की ही संभावना है। ओपेक प्लस उत्पादन कटौती के रोल बैक को लेकर अभी भी स्थिर है। कीमतें घटी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि वो रोल बैक यहां पर अक्टूबर से रोकेंगे, जारी रहेगा। प्लस ओपेक और आईईए की जो मंथली रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने जो डिमांड ग्रोथ का आउटलुक है ग्लोबल फ्रंट पर, वो घटाया है इस साल और अगले साल के लिए। और साथ ही हमने देखा है एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि चीन का जो सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट है, वो सितंबर के महीने में 30 लाख बैरल से गिर सकता है। वो वैसे भी गिर रहा है। भारत में भी जून में इंपोर्ट्स हमने 4 महीने के लोज पर आते हुए देखे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब जितने अंतरराष्ट्रीय बैंक हैं, बार्कलेज, कॉमर्स, सिटी, यूबीएस, ये मानते हैं कि साल के अंत और अगले साल तक धीमे धीमे करके $80 से $90 के बीच आपको ब्रेंट क्रूड दिख सकता है। इससे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन सर, मैं जिस अच्छी बात की बात कर रही थी, मैंने ग्लोबल ब्रोकरेजेस से बात की, उन्होंने माना है कि आने वाले हफ्ते में और अगले महीने तक ब्रेंट क्रूड और नीचे जाएगा। $75 से $72 के लेवल्स मोतीलाल ओसवाल, निर्मल बंग और एचडीएफसी सिक्योरिटीज आता देख रहे हैं।